Yes, sir. Now, start with the question number 66. हो गया? A current I flows along infinitely long straight thin conductor. At any point on the conductor is 0. A option. Done बेटे? Yes, Yes, sir. sir. Now 67 चेक कर. B का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. ठीक है? पहले करंट डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर. फिर कितना करने को बोल रहा है? 12 सेंटीमीटर. हम क्या करेंगे? डिस्टेंस increases 3 times. Therefore, magnetic field decreases 3 times. Yes or no? Yes, sir. 1/3 हो जाएगा. क्लियर बेटा जी? If the distance increases 3 times, magnetic field decreases by 3 times. 68. Two identical coils carrying current have a common center and the planes are at right angle to each other. Ratio of resultant magnetic field. अब ध्यान से देख. इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी बी. रिजल्टेंट कितना है? √2b. तो रेशियो क्या बनी? √2:1. डी डेली. रिमेंबर? फास्ट फास्ट करें. कर दो ना बेटा. सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. sir. 69. करंट आके चला गया इस पी पॉइंट पे. दूरी आर 45 डिग्री. तो अगर मैं ये हाइपोटेन्यूज है मेरे बच्चे, ठीक है? 45 एक्स और एक्स बराबर बनेंगे. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बेटा. √2x इक्वल टू आर. तो x क्या बना? r/√2. तो ये भी r/√2, ये भी r/√2. तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. डन बेटे? इट इज म्यू नॉट आई 4 पाई आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ए लिख देते हैं. तो ए की जगह क्या आ जाएगा? r/√2 साइन 45 प्लस साइन 90. साइन 45 प्लस साइन 90. क्लियर? साइन 45 प्लस साइन 90. अब ऐसी दो वायर है ना, तो इसको इंटू 2 कर दो. चेक करो, कर लोगे आंसर? Yes, sir. इसका जो आंसर है ना डी डेली है, उसमें करेक्शन कर लेना. म्यू नॉट √2i √2 प्लस 1 बाय 4 पाई आर. यहाँ पे √2 आएगा. आपकी बुक्स में जो प्रिंटिंग है शायद 2 है, मेरे पास पीडीएफ में 2 आया हुआ है. Yes, sir. ठीक है, चेक कर लेना. अगर आपके पास 2 है तो उसको √2 कर लेना. हो जाएगा? सर रुक जाओ, भी लिख रहा हूँ.
ओके, नोट डाउन करो, शाबाश। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ओके, 70th में आपका आंसर सेम मैच नहीं करेगा, वी नीड टू सॉल्व फॉर इट। ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं। कर दो सर ये पेज। ठीक है ना, देख 70th में हमें एंगल भी गिवन नहीं है, मैं इस वाले को थीटा मान लेता हूं। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला एंगल थीटा, तो इसके कारण करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसके कारण क्लॉकवाइज। इसके क्लॉकवाइज। कारण B1 आउटवर्ड्स, इसके कारण B2 इनवर्ड्स। इनवर्ड। हमें क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैं इसको आर ले लेता हूं और इसको 2r, तो B1 क्या बनेगी? μ0I 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, और B2 क्या बनेगी? μ0I 2 रेडियस 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। तो B क्या बन जाएगी? B1 माइनस B2। ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा इसका। सर आर दिया हुआ होना रेडियस। हाँ, सर रेडियस दिया हुआ उन्होंने नहीं वो गलत है, वो किसका रेडियस हमें अच्छा पता है नहीं ना। सर 2r कर ले। हाँ, उसको चेंज कर लो, छोटे वाले का आर, बड़े वाले का 2r, फिर कर लो आंसर। आंसर मैच नहीं करेगा, बट लॉजिक समझ में आ गया बेटा? यस सर। 71 चेक कर, एक कॉइल थी, इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, यहाँ B थी, यहाँ 4B हो गया। याद है ना क्वेश्चन कराया हुआ है? यस सर। ये वाला 70 रब कर दूं? यस कर सर। दो सर। सेवेंटी टू याद कर, ये क्वेश्चन कराया था, सेंटर से कितनी दूर जाऊं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ B0 है, यहाँ B डैश B0 बाय 8 हो जाए, तो आंसर क्या आया था? √3r। रिमेंबर, ये किया हुआ क्वेश्चन है, एक्सिस पे कराया था जिस दिन। याद है? √3r करके दिखाऊं फिर से? तो याद है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, याद कर रखना है। कर दो रहा? यस सर। चेक करो, किसी को फिर से कोई क्वेश्चन करवाना है? जिया, निष्का, प्राची, साहिब? नो सर। ठीक है ना, 73rd। अब देख ध्यान से, एक कॉइल Y, एक कॉइल X, ये P पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देख, सिमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल यूज करें। ये डिस्टेंस दे रहा है D, ये D। ठीक है, तो इसका D हो गया, इसका 2D हो गया, तो इसका रेडियस R, इसका 2R हो जाएगा। यस सर। बोलो।
ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था सर, उसके एक्सिस पे 2 म्यूनट आई पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 3/2, ये वाला फॉर्मूला था। क्लियर? इसे वैल्यू डालते हैं। अगर मैं बी एक्स के कारण 2 मिनट आई पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 3/2, डी वाई 2 मिनट आई पाई 2 आर का स्क्वायर 4 पाई 2 आर का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इज 3/2। सॉल्विंग करके चेक करोगे अगर, ठीक है, यहां पे देखो ये सारी चीजें बराबर लेके आएंगे। 2 म्यू नॉट आई बाय 4 आर स्क्वायर, इधर देखो 4 आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेस्ट पर 3/2 ना 4 की पावर 3/2 8 हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना, 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 4 की पावर स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 2 का क्यूब 8 ऊपर 4 है, तो डी वाई कम्स टू बी, ध्यान से देखियो 1/2 2 म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेस्ट पर 3/2, इट कम्स टू बी dy, इट इज dx by 2, dy हाफ होगी, डन, नोट डाउन करो बेटा। कर दो पूरा बोर्ड क्लीन? सर बस 1 मिनट। ओके बोलो सर। सर कर दो। नेक्स्ट 74 कल किया था, ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। इज द करंट, याद करो कल ये क्वेश्चन किया था, यस सर। अगर करंट आता है आके चला जाता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 आएगी, इक्वली डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो थिकनेस शो कर रही है वो उसकी रेजिस्टेंस शो कर रही है, ठीक है, एक्स वाई रेजिस्टेंस इज सेम। इन सेकंड पार्ट resistance is not same. In third part, रेजिस्टेंस इज yx, xx, yy. Resistance is same, x plus y, x plus y, x plus y, x plus y. In this case, resistance is not same. Current do not divide equally. Hence, net magnetic field is not 0.
resistance is not same, therefore current do not divide equally, therefore net magnetic field is non-zero। चेक करो, हो जाएगा बेटा? सर इसका आंसर डी ऑप्शन है ना? हाँ जी, हाँ जी। Now 75th हो गया बेटा? Now 75th देख, two circular coils 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of the first coil is twice as that of the second coil. इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r, ठीक है? What potential difference should be applied? क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल V, V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ, IR, यस सर। ठीक है ना? तो मैं V निकालने को बोल रहा है, इसको V1 नाम दे दें, इसको V2। ये कितना करंट देगा? I1। ये कितना करंट देगा? I2। ठीक है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं सेम है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? V0 I1 2 into 2R। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड B V0 I2 2 into R। ठीक है बेटा? अब देख, V1 का फॉर्मूला I into R, I1 R की वैल्यू रो L बाय, इट इज I1 रो लेंथ 2 पाई into 2R अपॉन एरिया। अब रेजिस्टिविटी सेम, एरिया सेम। अब मेरे को I1 सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान से देख। तो I1 की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? V1 into A रो 2 pi into 2R। This is the value for I1। Similarly, V2 I into I2 into R2, I2 R2 रो L by A, it is I2 रो length circumference 2 pi R by A। तो I2 comes to be V2 into A रो into 2 pi R। ठीक है बेटा? तो दोनों को इक्वेट करते हैं, म्यू नॉट I1 4R, म्यू नॉट I2 2R। म्यू नॉट बाय 4, सॉरी R और R कटा, म्यू नॉट और म्यू नॉट कटे, मेरे पास I1 बाय 4 I2 बाय 2। I1 की वैल्यू डाली बेटे, V1 इंटू A रो इंटू 4 पाई R इंटू 1 बाय 4। I2 की वैल्यू
V2 into A रो into 2 pi r into 2 A के साथ A कटा रो के साथ रो कटा pi r के साथ pi r कटा V1 by 16 it is V2 by 4 so V1 by V2 it is 4:1 आंसर क्या आ जाएगा सी चंडीगढ़ ये क्वेश्चन हटके था थोड़ा सा बी केयरफुल सर इनका एरिया सेम क्यों लेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ठीक है सर। हो गया नोट डाउन बेटा सबसे Yes, sir. ओके अगला सर 2 मिनट। मैंने फोटो भेज दी है वैसे ओके सर। 76 two insulating rings one of slightly smaller dia than the other are suspended along their common diameters as shown initially the plane of rings are mutually perpendicular when a steady current is set up in each of them अब क्या होगा जब दोनों में करंट देंगे तो दोनों एक कॉमन प्लेन में आने की कोशिश करेंगे तो ए विल बी बेस्ट आंसर द टू रिंग्स रोटेट इनटू कॉमन प्लेन ठीक है स्टेबिलिटी लाने के लिए लिख लो द टू रिंग्स revolve to a common plane to attain stability 77 करे बेटा Yes. now two concentric coils 10 turns situated in same plane radius 20 centimeter 0.2 radius 40 centimeter 0.4 carrying current 0.2 ampere 0.3 ampere magnetic field center इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आउटवर्ड्स n टाइम्स mu naught I 2r इसके कारण B2 इनवर्ड्स n टाइम्स
म्यू नॉट आई बाय 2r. It is 10 4 pi minus 7. Current 0.2. 2. Radius भी 0.2. इधर भी 10 म्यू नॉट 4 pi minus 7. Current 0.3. 2. Radius 0.4. बड़ी से छोटी माइनस कर देंगे, कर लोगे कि मैं करके दूं? सर कर लेंगे आप। सर कर लेंगे। इसमें आंसर म्यू नॉट की टर्म में दिया हुआ है, हम म्यू नॉट की वैल्यू डालेंगे, आंसर बन जाएगा मेरा चेक कर दूं ना बेटा? गुरलीन, गुरवीर, निष्का, Yes, sir. सर यस सर। 78 चेक करो, इक्वल ट्रायंगल वाला है, ना कर रहा हूं, कर लोगे? ज्यादा नहीं, इक्वल ट्रायंगल वाला क्या हुआ है? यस सर। ओके 79 पे आ जाओ। क्या कहता है? सर्कल लूप ऑफ अ वायर and a long straight wire carry current IC and IE. Circular loop carry current IC and a wire carry current IE. ठीक है? They are placed in a same plane. Separation H. ये H कितनी हो ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए सेंटर पे? रेडियस कितना है इसका? R. ये कैसा करंट? Anti-clockwise. इसकी मैग्नेटिक फील्ड V1 आउटवर्ड्स म्यू नॉट IC बाय 2R. ठीक है? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स थंब इनवर्स V2 म्यू नॉट IE 2 pi H. Got it or not? हमें H ढूंढना है। ये क्या थी? इनवर्स। वो क्या करता है? B1 इक्वल टू B2 कर दे, म्यू नॉट IC है, सॉरी IC अपॉन 2R फिर म्यू नॉट IE 2 pi H. म्यू नॉट कटा, 2 के साथ 2 कटा, तो H की वैल्यू क्या बनी? IE इंटू R पाई IC. चेक कर, ए एप्पल सर 2 पाई एच समझा दो कैसे आया? क्लियर अंकुश? यस सर। ना 80th कर लोगे खुद? 3 वायर्स दे दी, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी तीनों की रेशियो निकालनी है। यस सर। ठीक है? पहली स्ट्रेट वायर होगी म्यू नॉट आई बाय
2 पाई r। दूसरी में ये वाला केस ऐसा। तीसरा सेमी इनफाइनाइट 270 सेमी इनफाइनाइट b1 b2 b3। b2 क्या बनेगी म्यू नॉट आई 2r 270 बाय 360 म्यू नॉट आई बाय 2r 270 बाय 360। क्लियर? 82 बोटलिन Yes, Yes, sir. sir. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है बेटा, करंट इनटू एरिया। A wire of length L carrying current I is bent in a form of circle। तो L क्या बन जाएगा 2 पाई R इक्वल टू L बाय 2 पाई। तो M का फॉर्मूला I इंटू A, I एरिया पाई R स्क्वायर, I इंटू पाई R इज L बाय 2 पाई का स्क्वायर, इट इज I इंटू पाई L स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई पाई कटा, क्या बना I L स्क्वायर बाय 4 पाई। चेक इट, इजी। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कूलों में भी आया था निष्का, तो पता नहीं लगता तुम वो क्या कर दिया। Okay, sir. एट्टी थर्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? अगर Yes, इलेक्ट्रॉन मूव sir. करेगा तो वायर में क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो मूविंग करंट जनरेटेड ऑन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, तो हेंस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। 84 का आंसर कौन बताएगा? खुशी। यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म? खुशी भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? साहिब Yes, sir. यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. यूनिफॉर्म, वेरी गुड, इट इज यूनिफॉर्म। याद करो कॉइल के केसेस करा रखे हैं तुम्हें सारे, ठीक है। 75th सॉरी 85th कल किया था। Yes, sir. नेक्स्ट 86th क्या कह रहे हैं, 2 कॉइल्स दोनों का रेडियस r, एक में दोनों में n टर्न्स राइट एंगल, बट एक में करंट I और एक में 2I, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी √5b। याद कर, इसमें करंट I, इसमें 2I, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 2b, इसकी मैग्नेटिक फील्ड b, रिजल्टेंट √5b। रिमेंबर, तो क्या बन जाएगा d डेली। This is 86, 87 दो कॉइल ऐसे दे दी,
दूरी सेम, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी इधर, रिजल्टेंट कितना आएगा √2b। तो रेशियो क्या बना √2:1, ए ऑप्शन। ठीक है। रिमेंबर, डिस्टेंस सेम, रेडियस सेम, करंट सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो एक्सिस Yes, पे sir. एक्स वाले डेरिवेशन का रिजल्ट यूज किया। ठीक है, मैग्नेट रिजल्टेंट √2b 88, अच्छा 89, क्या आंसर आएगा 89 का √3r। ठीक है, Yes, sir. अभी किया था ना, सेंटर से कितनी दूर जाओ, √3r जाएंगे तो मैग्नेटिक 0 हो जाएगी। 90 देख आपको कंफ्यूज कर रहा है, स्क्वायर लिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ऐसे करंट आया, डिवाइड हो गया, बीच में 0 आएगी। ठीक है जी, Yes, sir. नाइन्टी टू फटाफट करें, फिर अगले क्लास लगानी नहीं पड़ेगी हमें। 1 मिनट रह गया। 92, a magnetic field, radius this, axis distance, कहता b का फॉर्मूला क्या था 2 mu naught I pi r square 4 pi r square plus a square raised by 3/2, ये वैल्यू 54 माइक्रो टेस्ला है। सेंटर पे b क्या होती है mu naught I by 2r, ये निकालना है आपको, निकल जाएगा। Yes, sir. 93rd, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनलिटी क्या आ रही है a रेज़ पर 3/2, तो आंसर कितना बन जाएगा बी बॉम्बे। 94 कल किया था,